हाँ जी दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने बात करी है जिनकल भाई से। तो भाई को अभी बस 4.5 साल हुए हैं और इन्होंने पीआर भी ले ली है और $8 लाख यानी कि इंडिया के 4 करोड़ का घर भी ले लिया है। तो उनकी ये पूरी स्टोरी है, उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी और कब और कैसे आए और क्या-क्या चीज़ें हैं आप लोग उनकी लाइफ से सीख सकते हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उन्होंने काफ़ी सारे टिप्स और ट्रिक्स दिए और उन्होंने अपना पूरा रोड मैप भी शेयर किया है, कैसे वो आए, क्या सीन बना और कैसे वो पीआर ले गए इतनी जल्दी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी भाई, तो आज हमारे साथ हैं भाई जिनकल भाई, ठीक है? तो सीन ऐसा बना कि यार मैं बता दूँ पहले सॉरी भाई को, ठीक है? कि यार हम लोगों ने ना शेड्यूल किया था, मेरे को लगा कि संडे का, पर मैंने एक भाई को गलती से मैसेज कर दिया था सैटरडे का। तो भाई का टाइम हमने ख़राब किया। भाई पहले सुबह आए, हम लोग घर पे नहीं थे, भाई फ़ोन करके चले गए और तो ये सीन बना है। तो भाई ने दोबारा से टाइम निकाला है, तो थैंक यू सो मच भाई। तो ठीक है यार, आप पहले बताओ कि आप हो कहाँ से? कब आए आप ऑस्ट्रेलिया? क्या सीन है, मतलब आपकी एजुकेशन वगैरह का क्या सीन है? जैसे नवजोत भाई ने बोला, मेरा नाम जिंकल है हाँ। और मैं अहमदाबाद से हूँ, प्रॉपर सिटी से ही हूँ। मैंने किया था बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन 2000 एंड बहुत देर हो गई यार, 2011 में किया था शायद। हाँ, फिनिश। फिर मैंने स्टार्ट की जॉब करना। जॉब के साथ साथ मैं आइल्स वगैरह देता रहता था, ताकि मुझे पहले से ही बाहर आना था। मेरे पापा भी चाहते थे कि बाहर आओ, तो मैं ट्राई करते रहता था और फिर मैं देते रहता था। पर मैं 8777 के लिए ट्राई कर रहा था, जिससे कनाडा में पीआर हो जाए। वो तो आया नहीं। अच्छा, मतलब उसमें क्या डायरेक्ट पीआर हो जाती है, क्या सीन होता है? हाँ, अगर आपके पास 8777 है बैंड, तो आपका बहुत अच्छा चांस है। मतलब 99% आपका हो जाता था उस वक्त। अभी मुझे पता नहीं, अभी ओके, मैं तो देखता नहीं। उसमें क्या सीन है, लाइक एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब का या मतलब खाली हाँ। 8 और 777 ले आओ? हाँ, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे एक एक 1.5 साल का हो, तो ओके। वो उसमें आप, उसका जो लिस्ट होता है या क्यू होती है, उसमें आप आगे आ जाते हो। अच्छा, अच्छा। तो ओके। तो वो देना शुरू किया। फिर वो बात नहीं बनी। 887 6.5 आए। मेरे राइटिंग में बहुत कम आता था, क्योंकि मैं हर बार जो ऐसे लिखने बैठता था, हाँ, वो आधा मिटाता था और फिर से फिर स्टार्ट करता था, तो मेरा ये टाइम कम हो सीन जाता। रहता है। मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी हम लोग आइल्स की, जैसे मैंने भी काफ़ी बार दिए, मैंने 2-3 बार दिए, तो मेरे ज़्यादा कम रहते थे राइटिंग और रीडिंग में। हाँ। मतलब मेरे रीडिंग में तब भी आए थे कि हाँ ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा। राइटिंग में भाई एक तो हैंड राइटिंग हमारी गंदी थी, ठीक है? उसका भी चक्कर रहता था कि हाँ उनको वर्ड्स नहीं समझ आते। और मेरे को थोड़ी दिक्कत है, मेरे को जैसे वो जो एफ बनाते हैं, हाँ। मेरे से वो सही नहीं बनता, पता नहीं क्या सीन है। और मेरे से एट, जैसे आप बराबर बना लेते होगे, हाँ। मेरा एट कभी भी बराबर नहीं जाता। अच्छा। ये मेरे को दिक्कत है। मैं उसमें क्या होता है कि किसी को, मेरी मेरी रीडिंग सही थी, ओके। मेरी राइटिंग नहीं सही थी। और राइटिंग में क्या है मेरा, उसमें क्या रॉबोट बनना पड़ता है कि आप लिख दो बस। ठीक हाँ, है, ग्रामर करेक्ट कर दे। फॉर्मेट वगैरह भी मैं कुछ रहते हैं। कंटेंट सोचता था अच्छा, कि मैं क्रिएटिव होने की इससे, सोचते थे। हाँ, इससे अच्छा लिख सकता हूँ। ठीक है। ओके। फिर मैं मिटाता था। फिर वो वर्ड काउंट करता था, कम हो जाते, ज़्यादा हो जाते, मिटाओ फिर लिखो। उसमें मेरा हाँ। टाइम कम हो जाता, तो मेरे राइटिंग में कभी नहीं आए। फिर मेरा मेरा दोस्त था, मैं आपके वीडियोस देखता था उस वक्त। रात को पबजी खेलता था और आपके वीडियोस देखते थे हम दोनों साथ। फिर हमने सोचा कि चलो चले ऑस्ट्रेलिया। बैंड ओके। तो थे ही। ओके। ठीक है। क्योंकि जनरल में देता था एड्स, पर हाँ वो जी। चल जाती है। अगर हाँ। आपके 6.5 प्लस है तो वो चल जाएगी। हाँ। मैंने, मेरे सारे पेपर्स तो क्लियर ही थे, क्योंकि मैं कब से ट्राई कर रहा था। तो पेपर सबमिट किए। लोन ले ली थी मैंने। जैसे ओके। वीसू भाई ने भी लास्ट पॉडकास्ट में हाँ। बताया कि लोन लो तो थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। मेरे एजेंट ने मुझे बोला था हाँ कि जी। लोन ले लो तो बढ़िया होगा, भले ही हम बाद में पे कर देंगे। हाँ जी। तो थोड़े मैंने और वाइफ ने पैसे बताए थे, फीस भर दी, बैलेंस दिखा दिया, लोन ले ली और फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। अब जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे कुछ 25 दिन ही बाकी थे यूनी स्टार्ट होने में, अच्छा। और मैं ऑफिस में बैठता था ओके। और मुझे नया प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया। ओके, मतलब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे जब आपने हाँ, अप्लाई मैं किया? जॉब कर ही रहा था थ्रू अच्छा, आउट। अच्छा। ठीक है। फिर मेरा वीज़ा कुछ आया 5 दिन पहले, यूनी स्टार्ट होने से 5 या 4 ही दिन पहले आया। अच्छा। और मैं वैसे देखता रहता था, हुँ। एजेंट बाद में देखते थे। मुझे तो पता था सुबह 8 बजे मेरा वीज़ा आया। अच्छा। एजेंट ने मुझे 2 बजे कॉल करके बोला, वो होती है ना लेडी, वो रखते हैं, हाँ, हाँ, आई जो कैंडी। हाँ। हाँ, बोले कॉन्ग्रेचुलेसन। मैंने बोला हैं, आ गया। हाँ, थैंक यू वेरी मच मुझे बताने के लिए। हाँ। फिर तो थोड़ा एक्सटेंशन मिलता है हमें, शायद कुछ हाँ, दस मतलब पंद्रह आप ले सकते हो अगर हाँ, आपको लेना है, 10 या 15 दिन का एक्सटेंशन लिया। और फिर एक वीक में मैं टिकट करवा के आ गया। काफ़ी महंगी महंगी हुई टिकट। हाँ, सडन जब भाई, करवाते हो तो महँगी थी। कौन-सी यूनी में आए हाँ, थे आप? मैं था CQU में। ओके। क्योंकि मैंने रिसर्च किया था
QUT, UQ और CQ। मुझे आना क्वींसलैंड ही था, ओके। ठीक है, क्योंकि मेलबर्न बहुत क्राउडेड है, मतलब क्राउडेड नहीं, मतलब फ्यूचर में अगर आपको पीआर होना है तो मेलबर्न और सिडनी तो भूल ही जाओ, क्योंकि हाँ बहुत लोग होंगे, एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे, हाँ कंपटीशन ज़्यादा है। वैसे मैं जा सकता था एडिलेड, वहाँ बहुत कम है, लेकिन फिर मुझे जॉब नहीं मिलती। हाँ, मतलब वो थोड़ा रहता है कि आईटी में तो बड़े हाँ, शहर ही जाना बड़े पड़ता है। शहर ही जाना है, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। प्लस ये सिटी ना, इसका वेदर अहमदाबाद से मिलता है, हाँ, यानी इंडिया से मिलता है, इंडिया से मतलब मिलता है, हाँ बहुत मिलता बहुत है, मिलता है। बहुत हाँ मिलता है। हाँ। तो मैंने ये चूज़ किया, और फिर मेरी CQ से हो गई। वो वो कुछ लेटर आता है, कौन सा, एनरोलमेंट लेटर। एनरोलमेंट लेटर हाँ, है, वो हाँ। आ गया, मैंने सोचा चलो इसमें ही आगे बढ़ते हैं, दूसरे में नहीं करना ट्राई। और मुझे कोर्स चाहिए था MIT, मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। तो वो मिल गया। फिर बस आगे वीज़ा आ गया, या सही है, सही है। बैग उठा के। नहीं, सही है कि मतलब आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स थे यार, कि उसमें थोड़ा इजी हो गया। नहीं तो जनता का पता क्या है, जैसे मेरे को ही पता है, 3-4 महीने तो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में लग गए थे। एक तो हाँ। वो चक्कर बहुत रहता है, अगर जैसे कई लोगों का ये भी है कि जैसे चलो हमारे तो थोड़े बहुत जान पहचान थी बैंक में, तो अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो अगर आपके बैंक में जान पहचान है तो आप बच जाते हो, नहीं तो आपकी बहुत रेल बनाते हैं वो। अरे कितने कागज मांगते हैं, आपने बहुत। भाई ने वीडियो बनाया, अगर देखना हो तो हाँ, बहुत कागज मांगते हैं वो। बैंक स्टेटमेंट लाओ, पापा का बैंक स्टेटमेंट, मम्मी का वो ITR लेके आओ, हाँ, कुछ भी बहुत मांग बहुत कुछ लेंगे। मांगते हैं वो। हाँ। ठीक है, तो फिर इधर आने के बाद आपका मतलब पहली जॉब आपने क्या करी, क्या सीन था? पहले तो जॉब नहीं मिल रही थी, अब कुछ 1 महीना मुझे जॉब नहीं मिली। ओके। बैठा रहा, बिग बॉस देख रहा था मैं उस वक्त, अच्छा, मैं और आप मेरे दोस्त। 2019 के नवंबर में आए थे, कब हाँ, आप? नवंबर में आया था। ओके। फिर मेरी जॉब लगी, नहीं जॉब लगी नहीं थी, फिर मुझे बात मिली कि गुडना यहाँ पे एक प्लेस है, वहाँ हाँ, पे गुड। पिज़्ज़ा हट है, ओके। वहाँ पे जॉब वैकेंसी है। अब मैंने सोचा चलो करते हैं, मेरा एक नोन में था, उसने बोला था। हाँ जी। फिर मुझे पता चला कि पिज़्ज़ा हट गुडना में ना बंदे किडनैप हो गए थे। भाई वो जो, एक चीज़ मैं बता दूँ जिनको नहीं पता ब्रिस्बेन का क्या सीन है। देखो जिस जगह हम लोग रहते हैं जैसे, ठीक है, तो अगर आप और नीचे जाते जाते हो ना, साउथ साइड में जैसे लोगन एरिया है, गुडना है, वहाँ पे थोड़ा ना क्राइम ज़्यादा है, उधर जंकीज़ और हम्म। ड्रगीज़ बहुत हैं। तो उधर अगर रात को कई लोग, एक मैं अपने दोस्त की बात बताता हूँ, तो वो टैक्सी चलाता था, तो वो रात को उसने 42 वैली से सवारी उठाई, छोड़ने गया, और लोगन की बात है, लोगन ली, हाँ। तो उसके उन्होंने रख दिया चाकू, कह रहे निकाल सामान। और टैक्सी वालों के पास मोस्टली कैश होता है, तो हाँ। उसका सब गया वो। मतलब गाड़ी गुड़ी नहीं लेके गए, फ़ोन भी नहीं लेके गए, उनको पता फ़ोन तो ट्रेस हो ही जाना, कोई फ़र्क नहीं है, पर वो कैश कुछ सब ले गए वो। तो वो ये। बंदा गुजराती था, वो गया था पिज़्ज़ा देने, हम्म। उसी की गाड़ी में उस डिक्की में डाल के उसको उठा ले गए। फिर। फिर वो गया, वो हाईवे पे चालू कार से शायद 70-80 के जोन पे वो कूद गया, क्योंकि उसके वो डिक्की होती है, उसमें लंच बॉक्स था, तो उसमें फॉग थी, अच्छा। उससे उसने ट्राई किया, खुल गया, हाँ। खुल गया। भाई ये बड़ी दिलेरी वाली बात है कि हाँ। मतलब फिर कर वो जाना। गिरा, उसे लगी थी। फिर वो उसने आजू बाजू के घर में जाके देखा तो कोई साउथ इंडियन का घर मिल गया उसे, नसीब से। हाँ हाँ। तो उसने उसकी ट्रीटमेंट करवाई, फिर वो ट्रॉमेटाइज हो गया और वो चला गया इंडिया। ये है चीज़, देखो कई लोग कहते हैं कि मेंटल हेल्थ वगैरह कुछ नहीं होती, जब आप ऑस्ट्रेलिया आ हाँ, जाते हो ना तो फिर आपको लगता है कि बहुत हाँ, बड़ी मेंटल चीज़। हेल्थ बहुत अलग चीज़ है, और वो बहुत गंदी हिट करती है आपको। ठीक है, तो फिर आपने वो गुडना वाले में जॉब करी कि नहीं करी? हाँ, फिर वाइफ तो मना कर रही थी, अच्छा। क्योंकि पैसे कम हो आपकी रहे थे। वाइफ आपके साथ आए थे कि? हाँ, मेरी वाइफ मेरे साथ ओके। डिपेंडेंट वीज़ा पे थी। ठीक है। वो मना कर रही थी, क्योंकि रोज़ आके लोग बोल रहे थे, सारे लोगों ने वहाँ से जॉब भी छोड़ दी थी। हाँ। मैंने बोला हम ठहरे मुस्लिम डे, हमें कौन कुछ करने वाला है, मैं और मेरा दोस्त ओके। दोनों ही, हम 6+6 के, हाँ ठीक है, हम चले गए, ले ली टोयोटा कैमरी, जो सारे ही लेते हैं आके। हाँ। देखो वो सारे लेने वाला सीन पता क्या है, वो बहुत रिलायबल गाड़ी है, सीधी सी हाँ। बात ये है। और वो ठीक ठाक मिल भी जाती है, उसमें ये है कि आपने एक बार गाड़ी ली, जब भी लो मैकेनिक से जरूर चेक करवा लो, उसके बाद आपको पैसा ऐसे लगाना नहीं है। आपकी बैटरी चेंज होएगी वो टाइम के बाद, टायर चेंज होंगे वो तो नॉर्मल किसी भी गाड़ी के होंगे, पर वो पत्थर फोड़ गाड़ी है, कहीं भी हाँ। चलाते रहो। हाँ, हाँ। कहीं भी चलाओ। हम्म। फिर मैं लग गया वहाँ पे, वो दे रहे थे मुझे बहुत कम, ओके। $15, और अगर काम नहीं है, ऑर्डर नहीं है कोई, तो दीवारें साफ करो। ये मेरे साथ भी था भाई, ये देसियों की आदत है। जैसे अगर आप गोरे के साथ काम करोगे ना, इवन रेस्टोरेंट्स में भी, तो उनका ये कि अगर आपके पास टाइम मतलब काम नहीं है, तो ऐसे आपको फोर्स नहीं करेंगे। देसियों का ये कि सारा खड़ा क्यों 1 मिनट भी। हाँ। भाई हमसे तो वो जो जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो वो लगे होते हैं फ़ैन वगैरह, उसमें ना बहुत धुआं, वो धुआं कह रहा हूँ,
क्या कहते हैं, तेल वगैरह जम जाता है क्योंकि वो करीज का ऊपर जा जाके ना वो भाप से, भाई वो हमसे साफ करवाते थे। चिपचिपा सब माँ बहने को रहती थी भाई हमारे कपड़ों की। पर फटी को भाई करना पड़ता है क्योंकि मैं पोर्ट मुकरी में था, छोटी जगह थी, कोई जॉब नहीं मिलती है। हाँ वहाँ नहीं मिलती। हाँ तो फिर वहाँ जॉब की कुछ दिन, शायद एक दो डेढ़ महीना, फिर मैं गया कार का लाइसेंस बनवाने। ओके। और वो लेडी पंजाबी थी, उसने मुझे रूल सिखाया कि जब वो गोल ग्रीन लाइट होती है और एरो नहीं होता तब हम राइट टर्न ले सकते हैं, लेकिन हमें वेट वेट। करना है बीच में रुक के। हाँ। ये मुझे पता नहीं था, मैं 10 साल से गाड़ी चलाता था इंडिया में। ओके। ठीक है। यार मेन बात पता नहीं, अब अहमदाबाद का तो पता नहीं, हमारे यूपी में तो इतने रूल नहीं फॉलो हो रहे थे जब मैं आया था। अब होने लग गए, अलग नहीं, बात है। अहमदाबाद में रॉन्ग साइड ही गाड़ी चलती है। वहाँ पे है यार सीन। मैं सही बताऊँ, अभी जब मैं 4 साल बाद इंडिया गया था भाई, सीरियसली मेरी तो फट गई थी। मेरे को मेरे एक दोस्त है, उनके मम्मी पापा पिक करने आए थे, तो वो दिल्ली में रहते हैं। तो भाई मैं बैठा था लेफ्ट हैंड साइड, मतलब पैसेंजर साइड। तो जब आपको पता ना आगे से गाड़ी आ रही है तो आप अपनी तरफ से ब्रेक मारने लग जाते हो, तो हाँ ऐसे ऐसे करने लग जाता था। वो मेरे को कहा क्या हो गया क्या हो गया, मैं कहा जी मेरी तो फट रही है सीरियसली। तो डर लगता है वहाँ पे हाँ, जाके। मेरा एक दोस्त है और मेरी वाइफ जो गाड़ी चलाती है, तब मैं भी ब्रेक दबाता हूँ बाजू में बैठ के। हाँ, तो वहाँ गया, फिर मुझे ये रूल पता चला। हम्म। अब ये रूल मुझे पता नहीं था तो अच्छा था। हम्म। फिर मैं वहाँ गुडना गया, कहीं डिलीवरी पे गया था। फिर मैंने बीच में वेट किया, ग्रीन लाइट थी, और जैसा ही मैंने टर्न लिया और 80 का जोन था, वो सामने से आई फोर्ड रेंजर, ओह और शिट। ऐसे ऐसे फेस टू फेस मेरी टक्कर हो गई। गाड़ी राइट राइट ऑफ हो गई कुछ लेने के 1 महीने के बाद। मतलब चोट चोट भी आई थी आपके क्या? नहीं, चोट नहीं, इधर शोल्डर में थोड़ा दर्द हुआ था, ओके। पर लकीली मैं मतलब बच गया, सीरियस। एयरबैग खुल गई थी। हाँ। ओके। पर मुझे उसका फाइन मिला क्योंकि सामने वाली गाड़ी में एक लड़की थी छोटी सी, अच्छा। वो बोल रही थी कि मुझे, मैं डर गई जब ओके। मुझे लगी। तो मुझे उसने, पुलिस ने बोला बिठा के कि वैसे तो तुझे फाइन नहीं देते, पर अगर अब वो लड़की बोल रही है कि उसे लगी तो इस हिसाब से मुझे देना पड़ेगा। ओके। अच्छा। फिर तो पूरा ही चक्कर हो जाता है बड़ा वाला, टो करवाओ गाड़ी, गाड़ी टो हाँ। करवा के यहाँ लेके गया मैं सॉल्सबरी में, एक मैकेनिक था अपना देसी। स्मैश कार वाले भी होते हैं, देसी भी। हाँ, हाँ। उसके यहाँ उसके लग गए कुछ 400 450। ओके। मेरा किसी ने, मुझे यहाँ कोई बंदा सही नहीं मिला ओके। जिसने मुझे बोला कि तू वो इंश्योरेंस ले ले कॉम्प्रिहेंसिव। ओके। मैंने लिया था थर्ड पार्टी। गाड़ी आ, गई, टो के भी मैंने पैसे दिए। ठीक है, रैकर्स ने मुझे दिए पैसे कुछ गाड़ी के 300, मैंने गाड़ी ली थी 3400 में कुछ। ओके। अच्छा, मतलब आपकी राइट ऑफ हुई, पर डजेंट मैटर कि अगर थर्ड पार्टी भी हो, अगर आपको दोनों साइड की वो देनी पड़ती है आपको, वो क्या कहते हैं, एक्सेस होती है, जो एक्सेस हाँ, पे करनी होती है, तो आपको दोनों साइड की पे करनी होती है, ठीक है। तो उसमें भी आपको पैसा मिलता है, क्योंकि मेरे को पता है कि जब हमने गाड़ी ठोकी थी, मेरे हम लोग की एक गाड़ी ठोकी थी, मैंने बस में रिवर्स करके मार दी थी, ठीक है। अच्छा। तो वो भी राइट ऑफ हो गई थी। तो अगर आपकी थर्ड पार्टी भी है तो भी आपको इंश्योरेंस आपके वो पैसे देती है जो भी बनते हैं राइट ऑफ के। तो आपने इस पे वीडियो बनाई होती तो मुझे मिल जाते उस वक्त। हाँ, ये गलती करी हमने। हाँ। आपकी गलती है। हाँ। मुझे नहीं मिले, पर अच्छा ये हुआ कि मैंने इंश्योरेंस में फ़ोन किया, मैंने एक्सेस नहीं भरा था। ठीक है। ओके। फिर मैं मेलबर्न था, जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए, फिर वो आया लेटर कि अब भरो $700। अच्छा। तो मुझे वो कम लगा। अगर इस वक्त लग जाता, मेरी 3000 की गाड़ी गई, 400 450 कुछ मैंने टो को दे दिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जॉब चली गई, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात। और हाँ। उस वक्त देने होते तो वो हार्ड हो जाता मेरे लिए, हम्म। पर वो बढ़िया हो गया। और या फिर तो जॉब छूट ही गई। वहाँ भी बड़े एक्सपीरियंस हुए, जैसे मैं एक बार गया था, मेरे दोस्त के पीछे कुत्ता छोड़ दिया, वो पैसे ही नहीं दे रहा था। अच्छा। फिर बॉडीगार्ड बन के जाना पड़ता था। हम ऐसे जॉब करते थे कि 8 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है और भाई की हो रही थी 11 बजे। तो अच्छा। फिर मैं रुकता था 8 बजे के बाद, क्योंकि हमारे पास काम तो था ही नहीं। हाँ, मतलब करना भी बैठते क्या तो है, उसके हाँ। बाजू में बैठ के जाएंगे पिज़्ज़ा डिलीवर करने 2 लोग। हाँ। फिर गुडना में ना घर बहुत डरावने होते हैं, हाँ, जैसे पहले बहुत ड्राइव वे पुराने होता है पुराने भी लंबा, होते हैं। पुराने घर हाँ, होते हैं और लोग भी बुरे हैं वहाँ पे, गंदे बहुत से बुरे। हैं। हाँ, तो उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। फिर एक दोस्त को बोल रहा था कि तुझे मैं, मुझे भी बोला था उसने कि तुझे मैं पंच मारूंगा अच्छा, मतलब तेरे वो फेस पैसे पे। नहीं देते। नेक्स्ट टाइम तू आया और मेरे से पैसे मांगे तो मैं तुझे फेस पे पंच मारूंगा। ओके। मैंने तो बोला मैं तो कल जॉब छोड़ दूंगा, हाँ। और तेरा घर मुझे पता है, बस हाँ। इतना ही बोला। वो पैसे थमा के चेंज लिए बगैर ही चला गया अंदर। ओके। क्योंकि यही बात है, तू हाँ, मुझे मारेगा तो फिर पता मुझे भी क्या पता चक्कर है। है, जब आप डर जाते हो ना, उसको पता है हाँ, कि वही ये हर होता एक है। जगह है, जब आप डर जाते हो, चाहे वो इंडिया चाहे इधर है, अगर आप डर गए तो वो और दबाएगा आपको। हाँ, अगर आप आगे से हट गए तो फिर उसको पता है कि हाँ ये भी लड़ सकता है। हाँ, वही हुआ। हम्म,
सही है। तो फिर उधर वाली आपने जॉब छोड़ दी फिर? हाँ। वो जॉब छोड़ दी। फिर तो मेरे घर पे कांड होते रहते थे। मेरे मैं जिसके साथ रहता था वो बंदा का पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर वो एक बार मतलब मैं अपने क- इंडिया से ही था? हाँ, अपने इंडिया से ही था। वो बड़ौदा से था। हम्म। एक दिन मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि घर पे पुलिस आई है। अच्छा। मैंने बोला पुलिस आई है? मैंने बोला चलो घर जाते। घर गया तो 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ अंदर। घर के अंदर 3-4 पुलिस वाले। एक अंकल पुलिस से लड़ रहे जो गुजराती थे, किसी के पेरेंट होंगे, कि मैं सबंदी है, मुझे अंदर जाने दो, मैं सबंदी है, उसका मतलब रिलेटिव। रिलेटिव, हाँ। पर वो बंदा है, वो अंग्रेज। हाँ। वो कहाँ से वो हिंदी नहीं समझता वो। अब गुजराती मिक्स करके हिंदी बोल दो कहाँ से हाँ। समझेगा। फिर पता चला कि वो बंदा कहीं ऊबर डिलीवरी करने गया था, कुछ काली लड़कियों ने उसके साथ कुछ कर दिया, ऐसा वो क्लेम कर रहा था अच्छा। मैग्रेगर में। ओके। और पुलिस बोल रही थी कि मैग्रेगर में कोई ब्लैक रहते ही नहीं है। अच्छा। उसने ऐसी पता नहीं मनगढ़ंत स्टोरी बना ली। वो शर्ट फाड़ के आया था और ओके। पूरा वैक्स डला था यहाँ पे गर्मा गर्म। और फिर बोल रहा था मुझे बेड पे मार दिया और मेरे साथ गलत गलत करने की कोशिश की उसने। अच्छा, तो फिर उसको छूटा कैसे तू? वो बोल रहा है कि वो कहीं गए है, तो उनका फ़ोन आया, वो कहीं बाहर गए। फिर मैंने खोलने को ट्राई किया, खुल गया। फिर वो 2 मोबाइल रखता था। वो हाँ। बोल रहा था, पहले पुलिस ने पूछा कि तेरे 2 मोबाइल थे कहाँ, वो बोल रहा था वो लड़कियों ने फेंक दिए। हाँ। तो फिर पूछा कि ये कहाँ से लेके आया तू? हाँ। बोल रहा है मैंने उस वहाँ ढूंढा तो मुझे मिल गए। तो पुलिस बोल रही है तू बोल रहा है कि कमरे में अंधेरा था, तूने उनका चेहरा नहीं देखा, हाँ। तुझे मोबाइल कैसे मिल गए? हाँ। सही ठीक है। बात है। फिर बोल रहा है मुझे कंप्लेन नहीं करनी। पुलिस वाले ओके। चले गए। फिर से आए, क्योंकि उसने फिर बोला कि मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ। ओके। ठीक वो है। दिमाग से सटका हुआ था वो क्या? पता नहीं क्या कर रहा था, वो पुलिस वाले चिढ़ गए थे। वो मुझे बोल रही थी कि इससे कोई प्रॉब्लम है। मैंने बोला मुझे पता नहीं, मैं अभी आया हूँ ऑस्ट्रेलिया। हाँ। फिर वो घर खाली कर दिया उसने। फिर मैं मेरे दोस्त के यहाँ चला गया, उसने मुझे जगह दी कुछ दिन के लिए, क्योंकि मैं मेलबर्न जाने का मैंने डिसाइड किया। अच्छा। मुझे यहाँ जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कंपैरेटिवली वहाँ अच्छी जॉब है। और वहाँ मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोल दिया कि यहाँ बहुत मज़े है। ओके, अब नहीं वो है मज़े वहाँ पे हैं भाई, मेलबर्न का फ़र्क है। नहीं, मज़े तो नहीं थे पर। वो डिपेंड करता है आप किन के साथ रहते हो, क्योंकि देख मज़े भी बहुत अलग तरीके के हैं ना। जैसे मेरे दोस्त रहते हैं मेलबर्न में, मैं मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में रहे हैं इंडिया। तो हमारे मज़े ये हैं कि एक दूसरे की मजाक उड़ाने और हाँ, ताश खेलना। हाँ, ठीक है, तो जब भी मैं मेलबर्न जाता हूँ, हम देखो पता नहीं दुनिया का होगा कि भाई गेड़ियाँ मारनी, लड़कियाँ देखनी, हमारा ये फिक्स होता था कि भाई रोटी खा लिए शाम की, चल भाई ताश खेलते हैं। अच्छा। जो इधर उधर सबब में लड़के रहते हैं सबको बुला लो। तो 7-8 लोग इकट्ठे हो गए हमने, भाई मैं 3-4 दिन के लिए था भाई, इतनी ताश खेली है मैंने, मेलबर्न कुछ नहीं घूमा। तो मज़े भी अलग अलग तरीके के हैं ना। अच्छा। नहीं, उसका तो फ़ोन आया, वो बोल रहा है देख किस में से बात कर रहा हूँ। मैंने बोला किस में से बात कर रहा हूँ? कहीं बैठ गया, ट्रेन में होगा, बस में होगा, कहाँ जैसे भी चढ़ा बैठा होगा। मुझे बोला नहीं, वीडियो कॉल कर, किस में से बात कर रहा हूँ देख। वो वीडियो कॉल करके मुझे दिखा रहा है किस में से बात कर रहा हूँ। मैंने बोला घर में से बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, किस में से? मैंने बोला बता अब क्या है? फिर यूँ करके दिखाता है, देख एयरपोर्ट और एयरपोर्ट्स। हाँ। ठीक है। फिर साला बोल रहा है कि मैंने अच्छा, 1 वो महीने में। किस में से वो, अच्छा हाँ। इस सेंस में। अरे मैंने बोला साले पागल है क्या? ठीक है। अब मैं और मेरा दोस्त, हम जॉबलेस, हमने बोला इसके मजे यार। अगर बंदा ले रहा है, अगर 1 महीने में लेट्स से एयरपोर्ट्स ले रहा है, मतलब $300, ठीक है, उतने ज़्यादा नहीं है, ले सकता है। पर अगर तू $300 खर्च कर रहा है, मतलब तेरे पास कुछ है। पैसे है, तूने कमाया है। ठीक है। हमने सोचा चलो मेलबोर्न, यहाँ तो जॉब मिलनी नहीं है। वादे बसते ड्राइव करके चले गए मेलबर्न। अब 2 गाड़ी ली थी, एक ही थी, एक ही में तीनों बैठ के चले गए सामान भर के। ओके। वहां जाके पता चला वो तो wish.com के एयरपोर्ट्स थे, उस चक्कर में हम वहां चले गए। $10 के थे। सही है। पर भाई ने बड़ी हेल्प की, भाई ने वहाँ स्टे करवाया, इसलिए थैंक यू उसका। जिग्नेस नाम है उसका, थैंक यू। ओके। और फिर वहाँ जाके, अब गाड़ी नहीं थी। मेरा दोस्त तो करने लगा पिज़्ज़ा हट में जॉब, मेरी गाड़ी नहीं थी। मैंने आपके वीडियो में देखा था साइकिल पे भी ऊबर कर हाँ सकते हैं। जी। मैंने साइकिल रेंट कर ली, ई ओके। बाइक। वो कुछ रेंट लेते थे, मुझे अभी याद नहीं, $60-80 कुछ लेते थे वीक का। वो बढ़िया आइडिया है अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो। उस पर मैंने की ऊबर ईट्स। और मुझे एक जॉब मिली बेकरी में। ओके। इंडियन की बेकरी थी वो। पर वो देसी ओनर, उसके साथ डील करना मतलब सिर दर्द।
ओके। ठीक है। वो गालियाँ देते रहता था पूरी रात। वो प्रोडक्शन में जब काम होता है, ठीक है, फिर मेरी शिफ्ट शुरू होती है काम ख़त्म होने के बाद। ब्रेड्स बन गई, अगर 12 बजे ब्रेड्स बनी, नहीं 10 बजे कुछ ब्रेड्स बन के आती थी, मुझे पैक करनी होती थी 2 बजे तक, ओके। क्योंकि 2 बजे उसका कुरियर वाला आएगा, ट्रक वाला, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो नहीं रुकने वाला, हाँ। कुछ भी हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं रुकता, हाँ। ठीक है। अगर प्रोडक्शन ने मुझे 12 बजे ब्रेड्स दी, फिर भी मुझे ख़त्म करना है 2 बजे ही। अच्छा। ये 3 लोग थे, 2 भाई थे हरियाणा से, और मैं था, ठीक है। तो उसमें करना क्या होता, मतलब पैकिंग करनी थी या क्या अरे करना था? भाई, वो लोफ आता है ब्रेड का, हाँ। ठीक है, वो टेबल पे रखा हुआ होता है, उस पे बस ऐसे वो काटना था। थैली थैली चढ़ानी अच्छा है बस। अच्छा। और जो वो ऊपर लगा होता है हाँ वो। ब्रेड के ऊपर, हाँ हाँ। वो सील करना है। ओके। ऐसी जॉब थी मेरी। 2-2:30 बजे ख़त्म होती थी, और मेरे पास कोई व्हीकल नहीं, कुछ नहीं। मैं एक बंदे के साथ आता था, वो बंदे की शिफ्ट अलग अलग लगने लगी। फिर मैं करूँ क्या। एक दिन तो मैं एक रात बस स्टैंड पे सो गया मैं, अच्छा। क्योंकि ऊबर ही नहीं आती भाई। 3 बजे नहीं मिलते तुझे ऊबर तीन वाले, बजे तू चला बहुत। जा कहीं दूर, हाँ नहीं दूर अगर मिलेंगे। है, अगर हाँ, जैसे फैक्ट्री एरिया है, उबर वाले सिटी के आसपास मिल जाएंगे अब वो क्योंकि। कैंसिल करते रहते हैं। हाँ। तू होगा, तू भी भाई करोगे मेन बात इतना। है ना, जब इतनी दूर से ट्रिप आती है ना, जंगल जुंगल कहीं हो ना, हाँ, डर तो लगता है। मैंने भी उबर करी, तो भाई पहली बात तो बंदा देखता है यार उठाऊं कि नहीं उठाऊं, हाँ बहन जो कोई लूट ना ले, क्या चल रहा है, तो वो फटती तो है यार, सीधी सी बात है। तो हाँ। नहीं उठाता बंदा। तो मैं वहाँ सो गया बस स्टैंड, फिर जॉब छोड़ दी, वो भी जॉब छूट गई क्योंकि कोविड लॉकडाउन आ गया। हाँ हाँ। और मैंने तो सर्वाइव किया, लॉन्गेस्ट लॉकडाउन ऑफ द वर्ल्ड, मेलबर्न में सबसे लंबा चला था वो। हाँ तो फिर जॉब छूट गई, फिर तो मैं साइकिल पे ऊबर ही करता था। वो स्पेशल परमिट आती थी और फुल टाइम वर्क परमिट मिल गई थी मुझे। हाँ। फिर अ, फिर मुझे पता चला कि डैड की हालत बहुत ख़राब है, मेरे पापा की। अच्छा। और फिर वो चले गए। ओके। तो मैं एकदम ट्रॉमेटाइज हो गया, मैं काम नहीं कर रहा था, कुछ मन ही नहीं लग रहा था मेरा, ओके। ठीक है। मेरी वाइफ करती थी, हेड्स ऑफ टू माय वाइफ की, उसने भी साइकिल पे ऊबर की है, ओके। ठीक है। तो क्योंकि आप। कोई नहीं करता है यार, हाँ कोई लेडी नहीं करेगी तो वो कोई नहीं वही है करेगी। कि है यार, कि जिसको आपके साथ रहना है तो वो हाँ, करेगी। नहीं उसने बहुत मेहनत की। तो नहीं आप मतलब इंडिया नहीं जा पाए फिर? नहीं, मैं इंडिया नहीं जा पाया क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज थी। मैं आज तक इंडिया नहीं गया ओके। उसके बाद, मुझे मेरा मन ही नहीं करता। तो लाइक अभी फैमिली में लाइक कौन कौन है कैसे? दादी और मम्मी हैं, दादी और मम्मी यहाँ आए थे। ओके। लास्ट ईयर ही आए थे, 6 महीने रह गए थे। ठीक है ठीक है। सही है। तो लाइक अभी कैसा क्या चल रहा है, अभी फिर जॉब वगैरह गया, फिर अभी अभी ब्रिस्बेन कैसे आ गए फिर? हाँ, तो वहाँ मेलबर्न भी मैंने गाड़ी ले ली, फिर बाद में पैसे जोड़ के, और फिर मैंने पिज़्ज़ा हट में जॉब शुरू की। फिर मैंने सोचा कि अब जॉब नहीं करनी ये वाली, हम्म। मुझे अच्छी जॉब करनी है, चाहे कोल्स वुलवर्थ कोई भी हो। पर मैंने 5 साल घिसवाया है इंडिया में, तो फिर मैं अच्छी जॉब करूँगा। ओके, मतलब आप ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे थे हैं? हाँ, वहाँ पिज़्ज़ा हट में कर रहा था, इंडिया में। इंडिया अच्छा, में। इंडिया में तो मैंने 5 साल जॉब की है। ओके, मैं उसमें क्या कर रहे थे, क्या थी? उसमें मैं सॉफ्टवेयर क्यूए हूँ, ओके। टेस्टर। अच्छा तो मैं अच्छा। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करता था। ठीक है ठीक है। तो जब जैसे आप ब्रिस्बेन थे, फिर आप मेलबर्न गए, फिर यहाँ आए, तो आपकी स्टडी वगैरह का क्या सीन चल रहा था? स्टडी में मैंने कैंपस ट्रांसफ़र ले लिया था, जो फर्स्ट सेम के बाद आप कर सकते हो। जैसे हाँ मतलब 6 महीने के बाद कर सकते हाँ, हो? मैं फिर से एडमिशन ले सकता था, पर लकीली मेलबर्न में सीक्यू यूनिवर्सिटी है, तो अच्छा अच्छा। फिर मैंने कैंपस ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है ठीक है। और फिर मैंने ये जॉब छोड़ दी, ओके। पिज़्ज़ा हट की, और मैंने सोचा कि अब तो मुझे फील्ड जॉब ही करनी है, मैं नहीं कर रहा। मैंने आके अपनी बीवी और मेरे दोस्त को बताया कि मैं नहीं कर रहा, ओके। मैं फील्ड जॉब करके ही रहूँगा। फिर मैंने कुछ 100-150 एप्लीकेशन डाल दी सीक पे, लिंक्डइन पे, उनकी वेबसाइट्स पे जाके ईमेल कर दिया सबको, 2-3 दिन बैठ के। फिर एक दिन मुझे कॉल आया। अच्छा, जॉब की भी बढ़िया स्टोरी है मेरी। अ, ठीक है हाँ जी। तो हाँ आप जॉब पे थे, हाँ जॉब का आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशन दे दी। हाँ, 100-150 एप्लीकेशन डाल दी मैंने एक दिन। फिर मैं सबको हाँ बोल देता था कि इंटरव्यू, मैंने बोला हाँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था तो मैं डरता नहीं था। हाँ मैंने बोला हाँ दे देंगे, सबको हाँ करके सो गया। फिर वो पता है आपको कि आपके गूगल कैलेंडर में ऐड हो जाते हैं हाँ इंटरव्यू। ऑटोमेटिक हाँ। हाँ, तो 15 मिनट पहले वो आपको एक नोटिफिकेशन आता है। तो मैं सो रहा था, नोटिफिकेशन आया, और मैंने सोचा चलो दे देते। हाँ। तो यहाँ तक मैं ब्लैंकेट डाले हुए था, ओके। और लैपटॉप लेके मैंने इंटरव्यू दे दिया। ओके। ठीक है, फिर मैंने सोचा चलो इसमें तो हो ना हो, पर मैंने कॉन्फिडेंटली सारे ही जवाब दिए थे। गोरा था, अभी वो मैनेजर है मेरा। ओके। और उसी दिन मैं ऊबर कर रहा था,
तो दूसरा कॉल आया, बोले इंटरव्यू दोगे? मैंने बोला हाँ, पर मैं कार में हूँ। मैंने बोला, तो बोले मेलबर्न में तो लॉकडाउन है, तुम कार में कैसे हो सकते हो? वो था राजू, वो उसका नाम राजू था, और वो देसी था, साउथ इंडियन, वो भी आईटी में मैनेजर था कुछ। ओके। तो फिर मैंने बोला कि मैं ऐसे कैजुअल जॉब से वापस आ रहा हूँ, तो मैं दे दूंगा इंटरव्यू, पर मैं कार में हूँगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा। फिर मैंने मैकडोनाल्ड में की पार्क, हाँ। और मैकडोनाल्ड, दूसरे मैकडोनाल्ड की डिलीवरी थी डिक्की में अच्छा। और मैंने दिया इंटरव्यू। अब मैं तीसरी डिलीवरी पे गया, तब तक कॉल आ गया कि आपकी जॉब हो गई, पहले अच्छा। वाले का। ओके। और मैंने उसको हाँ कर दिया। हम्म। और फिर थोड़ी देर मैं वो प्रिपेयर करके मुझे ऑर्डर देता, अब इसकी भी आ गई कि आपकी भी हो गई जॉब, अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ओके। मैंने बोला साला, जब जॉब नहीं थी, तो एक भी नहीं एक भी थी। नहीं थी, हाँ। अब जॉब है। एक ही दिन में 15 मिनट में 2 जॉब है मेरे पास, और हाँ। दोनों को इमीडिएट ज्वाइनिंग। ओके। दोनों को बोल दिया था कि मैं तो कल ही ज्वाइन कर लूँगा अगर हो गया तो, ठीक है। तो क्या जॉब क्या थी, मतलब किस चीज़ की? जॉब वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यूए, ओके। ठीक है। वही सेम ही मेरा था। हाँ हाँ। फिर मैंने जो बढ़िया ऑफर दे रहा था ब्रिस्बेन वाला, और क्योंकि ब्रिस्बेन में पीआर के चांसेस ज़्यादा थे और वो कंपनी सिडनी में थी तो वहाँ कम थे, हम्म। तो फिर मैंने ब्रिस्बेन वाला चूज़ किया। और दूसरे वाले में मेरे दोस्त को रिकमेंड कर दिया, ओके। क्योंकि उसका भी सेम ही एक्सपीरियंस था और ठीक है। सेम ही एजुकेशन। हम्म। तो उसने दिया दूसरे दिन, वो भी हो गया। सही है। तो फिर हम अलग हो गए, पर ओके। सही तो हो गया। हाँ, पर ठीक जॉब है, मिल गई ना हाँ तुम्हें? जॉब मिल गई। हम्म। फिर हमने एक महीना वहाँ से की, जब तक लॉकडाउन था मेलबर्न में, वहाँ से की। पर एक वीक के बाद ज्वाइन करनी थी, बहुत मज़े की हमने। ओके। मतलब जॉब मिल गई दोनों को, साथ सही आए है। थे दोनों। और दोनों फ्रेंड हैं हम 2008 से, ओके। बहुत मज़े की हमने। फिर आ गए, वो चला गया सिडनी, मैं आ गया यहाँ। हम्म। और बस, क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तब मेरी कंपनी का ब्रांच नहीं था वहाँ पे सिडनी और मेलबर्न में, अभी दोनों जगह है, पर शायद मुझे बुलाना था, डेस्टिनी थी। कि ब्रिस्बेन आ जाओ हाँ, वापस। और फिर मैंने पीआर की फाइल डाल दी यहाँ आते ही। ओके। एक साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैंने पीटीई दे दी ओके। और नाटी दी, और स्किल असेसमेंट करवाया, काफ़ी हाँ, तामझाम। तामझाम काफ़ी होता है, खर्चा भी काफ़ी होता है, पर ठीक है, हाँ वर्थ रहता है सब कुछ। हाँ। फिर क्या था कि एक दिन ना प्रायोरिटी प्रोसेसिंग लगी थी, आपको पता हो हाँ अगर जी, पीआर में बीच वो में। आती है, हाँ। सर्टेन ऑक्यूपेशंस के लिए उनका लिस्ट निकलता है कि ये लोग हमें चाहिए। हाँ, प्रायोरिटी में, हाँ। हाँ, तो उसमें अप्लाई करना रहता है, और उसमें अप्लाई वही कर सकते हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड है, हाँ। और वही कर सकता है कि जिसने एजेंट के थ्रू किए। ओके। और मैंने एजेंट से नहीं लगवाई थी, ओके। तो मैं डिसअपॉइंट हो गया। पर एक वीक के बाद सारे ही एप्लीकेंट्स कर सकते थे, ऐसा आ गया। ओके। क्योंकि मैं चेक करता रहता था इमिग्रेशन की वेबसाइट, क्वींसलैंड इमिग्रेशन हो गया या हाँ फिर हाँ। सेंटर इमिग्रेशन हो गया, उनकी वेबसाइट में चेक करता रहता था। वहाँ से मैंने डाला, और मैंने एप्लीकेशन डाल दी, और कुछ तो दिन के बाद आ गया आपने मुझे। खुद से किया था सारा कुछ? हाँ, मैंने सब सब खुद किया, ओके, सही क्योंकि है। मुझे ना पसंद नहीं है कोई मेरे से पैसे ले और फिर काम मुझसे करवाए। ओके, ठीक सही है, है। आप समझ रहे हो, आपने हाँ, एजेंट्स के साथ काम किया होगा। मैंने मतलब एक माइग्रेशन एजेंसी के साथ मतलब प्रॉपरली काम किया है, ठीक है, उसमें होता है, मेरे को पता है। पर ऐसे कुछ माइग्रेशन एजेंसीज का ये है कि वो उनका वही है कि आप पैसे दो, हाँ सारा हम कर देंगे। वो दो तरीके की है एजेंसीज, वो भी है। हाँ, फॉर्म वगैरह फिलअप करने होते हैं बस, और कुछ नहीं होता, इजी होता है। अगर आप कंप्यूटर पे टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इजी ईजी काम है है, वो, बहुत हाँ। इजी। और सबसे अच्छा है कि खुद ही करो, क्योंकि बेकार के पैसे ले रहे हैं, ज़्यादा ही हाँ, ले रहे हैं। अगर आता है तो, अगर तो नहीं आता है तो तो मत फिर करो भाई। रिस्क मत लो, हाँ, फिर क्योंकि मत लो। थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो हाँ आपका फिर वो चला जाएगा। हाँ, फिर मत लो। अगर आता है तो कर लो, अगर आपको सब नॉलेज है, और हाँ या फिर आपके पास टाइम है कि रिसर्च करो। मेरी जॉब 4 बजे ख़त्म हो जाती है, फिर मैं यही सब देखता रहता हूँ, क्या चाहिए क्या नहीं। और ये भी रहता है ना आईटी जॉब में, जैसे मेरे को अब इंडिया में पता नहीं क्या हिसाब किताब रहता है, कि ऐसा नहीं है कि इधर सीन ऐसा है कि अगर आपकी आईटी जॉब है, ठीक है, जैसे मैंने भी करी है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अगर 8 घंटे हो या 7 या 10 घंटे हो कि वो काम ही करवाए जा रहे गधे जैसे, ऐसा नहीं भाई, बहुत फ्री टाइम मिलता है। सीरियसली बताऊँ, मतलब अभी मेरा एक दोस्त है, तो हम लोग तो भाई लिंक्डइन पे एक दूसरे के साथ चैटें करते रहे, हाँ भाई क्या शाम का क्या प्लान है। तो वेला रहता है बंदा, कोई ऐसा नहीं कि डंडा धक्के रहता है कि हाँ भाई करना ही करना हाँ, है। आपकी बात सही है, तब तक जब तक आपका मैनेजर इंडियन ना आ जाए। हाँ, ये बात सही है आपकी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा मेरी कंपनी में अभी ना बहुत सारे इंडियंस ज्वाइन करने लगे सिडनी में, हाँ हाँ। कितना एनवायरनमेंट ख़राब होने लगता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है देसी बंदों को कि जो ज़्यादा टाइम बैठा है डेस्क पे,
वो ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब 8 बजे तक बैठा है, उसने डबल काम किया, ऐसा नहीं है। उसकी स्किल्स नहीं है कि वो 4 बजे तक ख़त्म नहीं कर पा रहा। हाँ, ये हम समझते नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात वहाँ पे डाल दी गई है। इंडिया में। यहाँ ना मेरे साथ सारे ही गोरे ब्रिस्बेन में हाँ, होंगे 300, हाँ, 4 बजे ऑफिस खाली। हाँ। यहाँ पे ये बात आपकी सही है, स्पेशली आईटी में। बाकियों में मैंने देखा कि हम्म, मैनेजमेंट वगैरह वालों को नहीं ऐसे जाने देते। जैसे आईटी में ये है कि आप जब गए, आप 4 बजे आप फ्री हो, वो आपको फोर्स नहीं करते कि हाँ, आपने रुकना है, आपको आपकी मर्जी, आपने जाना है। इवन मेरा एक दोस्त है तला, वो तो भाई 2:30 बजे भी निकल आता कई बार, 2:30-3 बजे भी वो फ्री होता है। हाँ। मैं भी कर सकता हूँ, ब्रेक ले सकता हूँ, हाँ, मैनेजर को बोल देना है बस कि मैं 1 घंटा कवर अप कर लूँगा, बाद में हाँ, काम ख़त्म करो, हो गई बात। ये और बात है। अभी तो वो रूल भी आ गया, राइट टू डिस्कनेक्ट, अगर हाँ, आपको पता हो तो, कि अगर आपके 4 बजे वर्किंग आवर ख़त्म हो रहे हैं और 4 बजे के बाद मीटिंग चल रही है, आपको अगर ड्रॉप करना है कर दो, ईमेल के रिप्लाई मत दो, कॉल, मैसेंजर के हाँ, रिप्लाई मत दो। अगर अगर आपको आपका मैनेजर या कंपनी बोल रही है कि दो, तो इसकी कंप्लेन करोगे, वो आपका नाम भी नहीं बताएंगे, उनको बहुत बड़ा फाइन भेज देंगे। फाइन भी है, हाँ, ये है। यार वही है ना, रूल है हर एक बंदे का। यार वही है कि आपकी जान की कीमत है, हम्म, सीधी बात ये है हाँ, कि वैल्यू होती है। वैल्यू है। इंडिया में तो भाई कोई पता नहीं कब किसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, कभी कुछ क्या हो जाता। मतलब गलत नहीं कह रहे कि भाई, पर वो जो है सो है। ऐसा नहीं है कि भाई वो तो है ही। इंडिया को डिफेम कर रहे, नहीं भाई, वहीं से है, वहीं के हैं, पर जो है सो है। नहीं इवन हम, यहाँ पे तो ये भी है कि अगर मान लो रास्ते से कोई कुत्ता कुत्ता तो छोड़ो, अलग बात है, वो जो बतख टाइप की निकल रही होती है, लोग भाई पीछे, मैं करूँ जितना मर्जी ट्रैफिक लग जाए, कोई कभी आपको हॉर्न नहीं मारेगा। अगर वो बतख निकल रही है तो वो निकल रही है, ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दोगे। हाँ सही है। और दूसरा क्या है, मतलब बंदे बुरे नहीं होते, ये दिमाग में घुस गया है सबके, हाँ, कि ज़्यादा काम करवाओ, ज़्यादा और बैठ रहा है, ज़्यादा काम करवाओ, हाँ। पर ऐसा है नहीं एक्चुअली यार में। वो अपने इंडिया का कौन था वो, इन्फोसिस का था वो, कौन था वो जिसने हाँ, बोला उसने था कि बोला था 80 घंटे कि, काम करना है, क्या हाँ था वो, हाँ, कौन है उसने बोला बंदा? था, हाँ, इन्फोसिस वाला ही नारायण मूर्ति। हाँ, कोई तो ऐसा नाम था वो। भाई मैं कहा, हद है यार, बहन जो मजदूर तुमने पाले हैं, लेबर काम चल रहा है कि हाँ, मशीन बना दो बंदों को। मशीन बना दो। हाँ भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप वो शुरुआत में बता रहे थे कि मेंटल स्ट्रेस वाली बात की, क्या सीन? हाँ, तो मेंटल स्ट्रेस तो यहाँ के बहुत होता है, क्योंकि आपके पास कुछ भी मतलब छोटी सी बात यहाँ हो जाए, वो आपको बहुत बड़ी लगती है। हाँ, यहाँ दोस्त नहीं बनते, पहली बात, मतलब अगर आपको बनेंगे। बनाने हैं तो बन जाएंगे, मैं नहीं बना पाता, क्योंकि हाँ, मैं 30+ हूँ। हाँ, मैंने गिव अप कर दिया, दोस्त नहीं बना पा रहा मैं। और मेरे दोस्त जो है 15 साल से, वो मेरे साथ है, एक यहाँ है, एक वो चला गया सिडनी, और हाँ, दूसरा अभी आया, वो तो चाइल्डहुड फ्रेंड है। ओके। 92 से, मतलब 92 से नहीं, पर हम जब जूनियर केजी से जब से मतलब, साथ ही पढ़े हैं। हाँ, वो है यार सीन ऐसा कि देखो, इधर दोस्त आपके बन जाएंगे, पर वही है कि आपका उतना अटैचमेंट नहीं होती है। अभी इधर मेरे हैं दोस्त जिनके हाँ साथ मैं रहता भी हूँ, ठीक है, और जो इधर उधर के लड़के हैं, ठीक है, जो मेरे को यूट्यूब, मतलब इधर जो जनता मिली है मेरे को, सारी यूट्यूब से मिली है, ठीक है। पर जो मेरे अपने दोस्त हैं जिनको मैं इंडिया से जानता हूँ, वो जो उनके साथ आपका बॉन्ड है वो अलग ही होता है। आप सारी हाँ, चीज़ें उनके साथ शेयर कर वही। सकते और हो। आपकी तो अलग दिक्कत है, कि वो यूट्यूब की वजह से आपका दोस्त बन रहा है, या हाँ, फिर पर वही ऐसा है ही कि बन रहा है। यार मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी है इस मामले में। हाँ, फिर सही उसे है। मिलती दुनिया बहुत है, ठीक है, हाँ पर वो पता लग जाता है ना यार, एक बार मिलने पे तो मेरे को पता है कि यार किससे बात ज़्यादा करनी है, किससे नहीं। हाँ और ऐसा भी नहीं कि यार आप बिल्कुल वो सोच के चलोगे कि यार यूट्यूब के चक्कर में मिल रहा है, अपना हाँ कोई फ़ायदा सोच रहा होगा, तो फिर आप कभी वो मिल ही नहीं पाओगे हाँ, किसी से, अगर सही है उस सही सेंस में चलोगे कि यार कि शायद ये मेरा फ़ायदा। यार मेरे को ये लगता है कि फ़ायदा फुयदा कुछ नहीं है, आप एक जरिया बन जाते हो किसी के लिए, ठीक है, कि अगर आपने किसी की हेल्प कर दी, कोई ऐसा फ़ायदा तो हमसे क्या ही उठा लेगा, मैं पैसे है ही नहीं, लेगा कौन क्या, है। और ना मैं देने वाला। तो पर वही है कि एक आप ना एक थोड़ी सी हेल्प कर देते हो किसी की, हाँ, कि हाँ तुम मिल लिया, उसको थोड़ा बहुत गाइड कर दिया, तो उतने में यार उसका काम चल गया, ठीक है, वो उतने में बेचारा नहीं खुश है। सही है। ये है। पर ठीक है, तो और बाकी इधर कैसा क्या? बस अब मेरा पीआर आ गया लास्ट मंथ शायद, और अब मैंने घर खरीदा है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई यार। थैंक यू, थैंक यू यार, सही है, सही है। थैंक यू। तो कौन सी जगह पे आपने घर खरीदा? पार्क रीज में मैंने खरीदा है, अच्छा, सही है, बढ़िया बढ़िया। क्योंकि मुझे ज़्यादा खर्चने नहीं थे पैसे। नहीं नहीं, ठीक है, पहले तो आराम से ही चलाओ, हाँ, और क्योंकि अभी बाकी हाउसिंग प्राइसेस बहुत बढ़े, और बहुत। मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मेरा पीआर हो जाएगा, मैं रेंट नहीं देने वाला, 1 वीक का भी मैं नहीं दूंगा। हाँ, तो मेरे पीआर आया, मैंने 9वां दिन में मैंने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अगर आप बताना चाहो मतलब कितने का घर पड़ा आपको, क्या सीन है? घर, अब वो तो रियल एस्टेट पे है ही, मतलब करीब 8 लाख का घर पड़ा, 8 लाख ओके, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्लस जो टैक्सेस हो जाते हैं कुछ तो 40,000, ओके, तो आप 50,000। मतलब पूरा बता सकते हो कि घर खरीदने की क्या प्रोसेस होती है?
मतलब कितने आपको लोन कैसे होता है, क्या होता है, हाँ, कैसे? घर खरीदने के लिए पहले तो रियल एस्टेट पे सब जगह इंक्वायरीज डालो और इंस्पेक्शंस होते हैं तो वहाँ चले जाओ। हाँ जी। काफ़ी जगह ऑक्शन होते हैं। हुँ। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, अगर घर खरीदना है तो वो आपका क्रेडिट स्कोर सही होना चाहिए। हाँ जी। अगर आप आफ्टर पे बहुत यूज़ करते हो हाँ, तो फिर दिक्कत हो तो जाती है, जो जैसे शॉर्ट लोन्स होते क्रेडिट हैं, कार्ड्स। हाँ, तो वो मत लो, बेटर है, हाँ। या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि घर लीज पे ले लिया, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा, हाँ, उसकी भी इफेक्ट तो होती है। देखो पता चक्कर क्या है, जो भी आपके ऐसे रीपेमेंट्स हैं, जब जब वो टूटेगी, वो आपका क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करेगी। तो पहली बात तो ये है कि आप लोन लो ही मत। जब आप स्टूडेंट्स वीज़ा पे आते हो, हम्म। तो पंगे मत लो, और शौक थोड़े कंट्रोल कर लो। हाँ। ये गलतियाँ मैंने करी हैं, मेरे को पता है कि कुछ भी वो आफ्टर पे वगैरह, हाँ, ज़िप वगैरह तो हमने काफ़ी यूज़ किया। मैंने आपका ही वीडियो देखा हाँ, तो था। फिर मैंने किया नहीं लकीली। हाँ, तो फिर समझ आ गई, नहीं भाई ये लूप है, इसमें आप फँसते जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, उसके चक्कर में आप खरीद लेते हो, क्योंकि वो हाँ। आपका पैसा नहीं जा रहा ना। तो बाद में जब किस्तों में आते हैं तो फिर आपकी फटती है कि हाँ यार, दी नहीं जा रही किस्त। हाँ, और यहाँ पे फोमो बहुत होता है, फियर ऑफ मिसिंग मिसिंग, आउट, हाँ, कि भाई ने ले लिया 16 प्रो तो अभी मुझे ही लेना मुझे भी है। लेना है। इंडिया से कोई पूछ लेगा दोस्त कि लिया कि नहीं फ़ोन। हाँ, अरे तू वहाँ रह रहा है तो तूने ये नहीं लिया, ये हाँ। है। पर वो आप एज के साथ समझ जाते हो कि नहीं भाई, ये चीज़ें हाँ। टेम्पररी हैं। हाँ, तो फिर मैं उससे तो बहुत दूर ही रहा था। हुँ, मेरा क्रेडिट स्कोर तो सही था। फिर एक चीज़ होती है प्री अप्रूवल, ओके, यानी कि आपने लोन ली, उससे पहले एक अप्रूवल लेना होता है कि आपको लोन मिल सकती है। ओके, अगर प्री अप्रूवल है तभी आप ऑक्शन में जा सकते हो, अच्छा, वरना आप ऐसे घर देखने तो कभी भी अभी भी जा सकते हैं हम, पर ओके। खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है। तो वो लोन की क्या सीन होता है? आपको बैंक के पास जाना है या जो एजेंट है वही करवा रहे होते हैं? क्या सीन होता है? उसके फाइनेंशियल एजेंट होते हैं, ओके। लोन ब्रोकर बोलते हैं उनको। हाँ जी। वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, और लकीली मुझे बहुत अच्छा मिला था। ओके। उसके लिए आपकी सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, और जो एक्नॉलेजमेंट आता है अपना एटीओ की तरफ से अच्छा। टैक्सेशन का, ओके। वो देना होता है उसे। और फिर वो आपको आपकी इनकम के हिसाब से बता देगा। मेरी और मेरी वाइफ की दोनों की थी, ओके। तो हमें अच्छा मिल रहा था लोन अमाउंट। तो वो बताएगा कि इतनी लोन मिल रही है, वो आपको बेस्ट ऑफर लाने के लिए ट्राई करेगा, वो आपको इंटरेस्ट रेट देगा, ओके। वो ही प्री अप्रूवल ला के देगा। तो सबसे पहले तो उसे ही पकड़ना होता है, ओके। और जितना अच्छा मिले उतना बढ़िया है, आपके लिए हाँ। बढ़िया है, वरना धक्के ठीक लग है। जाएगा। तो उसमें मतलब जैसे मान लो आपने 8 लाख का घर लिया, तो आपके अकाउंट में कितने होने चाहिए? कुछ होता ना अमाउंट कि इतना होना चाहिए? 10%, 10 हाँ, 20% क्या होता है वो? अभी ऐसा है क्वींसलैंड के अंदर कि आप 5% हो तो घर ले सकते हो, लेकिन वो घर 7 लाख से नीचे होना चाहिए। अच्छा। और उसके लिए एक एलएमआई होती है, इंश्योरेंस होता है, कि बैंक आपको पैसे क्यों देगी। ओके। तो वो सिक्योरिटी के लिए एक इंश्योरेंस होता है, उसके लिए आपको कुछ पैसे भरने होते हैं, उसे एलएमआई बोलते हैं। ओके। तो अब आप जितना कम डिपॉजिट डालोगे उतनी ज़्यादा एलएमआई लगेगी। अच्छा। मतलब अगर आप, लेट्स से, मैं घर ले रहा हूँ 8 लाख का, हुँ, हुँ। और मैं दे रहा हूँ, कितना होता है 5% कितना होता 8 लाख का कितना हो है, जाएगा? 40,000। हाँ, मतलब चालीस इतना ही हजार आएगा, अगर हाँ। अगर आप डाउन पेमेंट दे रहे हो तो आपकी एलएमआई ही लग जाएगी कुछ 60-70 हजार। मतलब वो पैसे तो चले ही गए। उससे अच्छा है कि आप इंतज़ार कर लो हाँ, हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट दो, ओके। ताकि आपकी एलएमआई कम हो जाए। एलएमआई पैसे गए हैं, आप जो दे रहे हो डिपॉजिट, वो आपके घर के पैसे, मतलब वो आप घर में ही डाल रहे हो, वो तो चले जाते हैं ओके। एलएमआई वाले। मतलब जैसे मान लो आपने 5% वाला तो नहीं हुआ होगा कि नहीं, आपका मेरा जब, तो नहीं हो रहा था, मैं एलिजिबल ही नहीं था ओके, तो 5%। वो उसमें कितना देना पड़ा? 10% की कितना? उसमें मैंने कुछ 11% दिए कुछ, क्योंकि उससे मेरी एलएमआई कुछ बन रही थी 16,000 या कुछ। ओके। उतनी मैं ज़्यादा नहीं दे रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घर ले लो मतलब ख़त्म हो जाता है। घर के बाद आप घर में जाओगे बैठने रीपेमेंट्स। के लिए, मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे पास कोई फर्नीचर कुछ नहीं था, क्योंकि मैं फर्निश्ड हाउस में ही रहा हूँ हाँ, पहले से। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो फ्रिज लाना होता है, वॉशर, सब क्या चाहिए, क्या। हाँ, एवरी सिंगल थिंग जो घर की हाँ, नीड वो है। फिर कुछ छोटा छोटा कुछ निकल भी आता है घर में, हाँ। रिपेयर करवाओ, ये करवाओ। तो मेरे को वो बताओ, जैसे मान लो आपने 11% डिपॉजिट दिया, ठीक है? तो जो एलएमआई की बात कर रहे हो, तो जो भी मान लो 8, कितना हो गया, 8 लाख का 80,000 मान लो, हम्म। एक पकड़ के चलते हैं, तो उसमें आपको 16,000 एलएमआई देनी थी, एलएमआई, हाँ, एलएमआई ठीक है? 16,000 तो 80 प्लस 16 होते हैं कि 80 के प्लस 16, ओके। और ठीक है। प्लस काउंसिल चार्जेस, ओके। प्लस ट्रांसफर चार्जेस, प्लस टैक्स, तो वो सारा ही कितना प्लस लगता है होता है। आपका, क्या कुछ वो होता है? वो काउंसिल के 50 चार्जेस कितने होते हैं? 50,000 आप हाथ में रख के ही चलो उसके।
प्लस मतलब 50,000 होने ही है। 80,000 के अलावा? हाँ, 80,000 के अलावा। 80,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000 यानी कि 1,30,000 और प्लस 16 नहीं नहीं, 16 इंक्लूडेड है उसमें। 1,30,000 में। नहीं, वो 50 में। 80 प्लस 50 हो गया ना फिर तो। हाँ, 80 प्लस 50। मतलब अगर आपको 8-9 लाख का घर लेना है तो $1.5 लाख जेब में होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए, बेटर रहेगा, हाँ। वरना फंसोगे हाँ, आगे कि मतलब जाके। वो तंगी में मतलब कि हाँ। हाँ, नहीं फिर ऐसा हो सकता है, वो तो कभी भी हो सकता है, किसी की जॉब चली गई हाँ, तो फिर हर महीने आ जाएगा वो, तो 4,000 तो निकालो। आपकी ऐसे रीपेमेंट कितनी जा रही है वैसे? कुछ $4,500 ओके, मतलब वो जो मॉर्गेज जाती है। मंथली। ठीक है। तो उसमें लाइक जॉब का कितना पुराना उनको हिस्ट्री चाहिए होता है, क्या सीन है? 4 मंथ पुराना मांगा था मेरे से। ओके, मतलब पे स्लिप भी और बैंक स्टेटमेंट भी? हाँ, दोनों ही मांगते हैं। ओके, मतलब 4 महीने और पुराने। और सुपर स्टेटमेंट और वो वाला टैक्स वाला, ओके, हाँ। ताकि वो एक प्रूव कर चीज़ पाए। और ये भी मैं क्लियर कर दूं, काफ़ी लोग ये भी होते हैं कि वो ना कुछ ऐसे एजेंट्स के पास मतलब टैक्स एजेंट्स के पास जाते हैं जो ना आपका बहुत सारा टैक्स बचा देते हैं कि आपके ना खर्चे खुर्चे 100 गिनवा दिए फलाना ढिमकाना। बाद में जब आप लोन अप्लाई करने जाते हो फिर अब उनको दिखता है कि यार खर्चे ही बहुत है तुम्हारे, तो हाँ, आपकी कमाई इतनी है, ठीक है, अगर मान लो आप 1 लाख कमा रहे हो, आपके खर्चे ही 70,000 है, 30,000 पे आप टैक्स दे रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो वो भी गलतियां मत करो। ये मेरे दोस्त के साथ भी हुआ रिसेंटली, उसने कार के लिए लोन लेना था, मेरे साथ ही रहता है, ठीक है। तो उसने ना एक ऐसे एजेंट से करवा लिया टैक्स रिटर्न, उसका बहुत कम आया भाई, जीएसटी वगैरह भी बहुत कम भरनी पड़ी उसको, मतलब कम से कम। पता नहीं उसने क्या क्या खर्चे करवा दिए। मेरे को कह रहा भाई आप तो सी हो, आप इतना मैं जो उससे करवा रहे हो इतना पड़ रहा है। मैं कहा ठीक है कोई चक्कर नहीं भाई, मैं कहा अगली बार हम भी करवा लेंगे। फिर उसको 10-15 दिन बाद उसके चुनने हुए कि भाई गाड़ी तो लेनी है अपनी, क्योंकि अभी रेंटल चला रहा था। फिर जब वो लोन वाली से बात हुई, वो कह रही भाई तेरी तो कमाई 18,000 है। हाँ। वो फिर ऐसे बंदों का जाना पड़ता है वो प्राइवेट लोन लोन एजेंट्स के लिए जो वो जो हाई इंटरेस्ट हाँ, रेट फिर पड़ता वो है। उनका इंटरेस्ट का चक्कर बहुत हाँ, ज़्यादा हो जाता है। तो ये सीन है, तो ठीक है। तो अभी मतलब यार आपने यार बहुत अच्छा किया हुआ है कि 5 साल के अंदर आप पीआर भी हो गए, साढ़े घर भी चार ले लिया। 4.5 हो गए। हाँ, 4.5 साल में। इधर हमने कुछ नहीं किया, हम तो नालायक नहीं वो बैठे हैं। मतलब ऐसे टाइम फेज से मैं गुजरा हाँ, कि फिर मुझे लगा कि अब तो भागना ही है। हाँ, ओके। अब तो और कुछ मैं कर भी नहीं सकता था। हम्म। मैंने जहाँ जगह मिले वहाँ हाथ पैर लगा दिया अपने। ओके, नहीं नहीं सही है यार, बढ़िया है। और मेन बात ये भी है ना कि जैसे आप गुजरात से हो, ठीक है, तो आप लोगों का मैंने जितना भी देखा, जितने भी गुजराती हैं, आप लोग थोड़ा ना दिमाग सही रखते हो, बिजनेस वाले दिमाग रहता है। हम लोग हैं पंजाबी, ठीक है, ऊपर से हम लोग हैं यूपी से, भाई हमारी ना फालतू के दिमाग में हमारी चीज़ें बहुत चलती रहती है, हम लोग बिजनेस साइड में हमारा दिमाग नहीं चलता है। हाँ, जो बात है, हम लोग हवाखोरी में ज़्यादा रहते हैं, दिखावे में। मैंने देखा है नॉर्थ के बंदे ना थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं हाँ। कंपेयर टू गुजरात के बंदे या साउथ के बंदे। मेरे साउथ के भी दोस्त हैं और वो कम खर्चे करते हैं। हाँ नॉर्थ में पता नहीं क्यों, भाई, मुझे हमारे समझ वहाँ ना नहीं। दिखावा बहुत चलता है कि जैसे आपने बताया ना वो एयरपोर्ट वाली बात, आप हाँ हाँ एयरपोर्ट देख के चले गए। हाँ 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 तो हमारे लोगों में ये बहुत है कि भाई उसने ले लिया वो फोमो वाली बात, या जो उससे पहले लेनी है ये चीज़। हाँ अभी जैसे डिफेंडर गाड़ी का आपको पता होगा हाँ भाई, पंजाब में तो इतनी है कि मैं कह रहा हूँ हर दूसरे घर में लोन ले लेके जनता ले रही है। ये मतलब हमारे नॉर्थ, जो पंजाब हरियाणा यूपी, ये हमारे उधर बहुत है कि अगर एक ने कर लिया तो हम उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ करेंगे। अगर मान लो किसी ने स्कॉर्पियो ली, अगला बंदा वो लेगा उससे बड़ी, फिर उसके ऊपर, मतलब वो दिखावे वाली बात है। तो जो कि गलत बात है, मेरे को भी इधर आके समझ आई है हाँ। कि ऐसे हरकतें नहीं करनी है। अगर आप दिखावा करते रहोगे हमारे जैसे रह जाओगे, अगर आप ढंग से रहोगे तो इनके से आप घर भी ले सकते हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सारे ही ले सकते हैं। हाँ, ये तो मतलब टाइम लगेगा, बस, आपने बहुत टाइम से कर ली हाँ, चीज़ें। ये तो ठीक है। भगवान का आशीर्वाद है बस, और क्या। नहीं अब नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। नहीं। जब मुझे मेरी मेरी हालत खराब थी तब मैं बोल सकता था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ, सही है, नहीं नहीं वो भी मुझे दिया, यार, ये भी मुझे दे रहे मेरे हैं। को लगता है एक्सक्यूज़ नहीं देने चाहिए। हाँ आप मेहनत करो, ठीक है, कि एक्सक्यूज़ का क्या है यार। और ये भी ना कि जब हम लोग इंडिया थे कुछ और हालात थे, फिर इधर आए कुछ और हुए, तो आप धीरे 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 बढ़ ही रहे हो, तो कुछ ऐसा नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ। और तो नहीं ठीक है, अभी आप मतलब जो भी चलो देख रहा है इंडिया से या यहाँ से, आपने यार बहुत सही अचीव कर ली है चीज़ें मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो आप सक्सेसफुल हो गए हो, ठीक है, कि बढ़िया वी आर जॉब चल ब्लेस्ड। रही है, घर ले लिया, ठीक है, बढ़िया है। तो आप क्या सलाह देना चाहते हो कि जो नया स्टूडेंट आ रहा है? मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि सीधी लाइन में ही चलो। हम्म। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ आके यूनिवर्सिटी चेंज कर लेंगे, छोटे कोर्स में चले जाएंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मास्टर्स में आए थे, अब उन्होंने कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर एक बंदा था फिजियोथेरापिस्ट था, वो मास्टर में आया, फिर उसने अकाउंटिंग कर ली।
अब लेट्स से वो कोई ऐसे कोर्स में ले लेगा जो लिस्ट में ही नहीं है पीआर के, हाँ फिर वो फंस गया, फिर उसे फिर से पढ़ाई करनी है या फिर 1.5 लाख डाल के बिजनेस लेके फिर पीआर होना है। हाँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सीधे चलो, ख़त्म करो पढ़ाई और जॉब के पीछे भागो। जॉब मिल गई फिर सब हो जाएगा, हाँ अपने आप होता है। ठीक है। अगर इधर देखा उधर देखा, मेरे दोस्त ने बोला यहाँ बोलने वाले हज़ारों मिल जाते हैं, आपको पता ही होगा। और ये भी ना कि देखो, उसकी मत सुनो जिसने यार कुछ उखाड़ा नहीं है, सीधी सी बात तो ये है। हाँ ठीक है, वो बंदा तुमसे चाहे 3 साल पहले आया, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में जस्ट वो ही कर रहा है कि जो वो पहले आके कर रहा था। उसने किसी की सुनी कि कोर्स चेंज कर लिया, छोटी मोटी जॉब्स में लगा हुआ है, तो वो मत करो। मैं भी यार शुरू से वही कहता रहा हूँ सबको कि कोर्स मत चेंज करो अपना, जिस भी उसमें आए हो कुछ ना कुछ हो जाता है। और हर साल यार इधर चेंज होती है वो पीआर वाली लिस्ट ना। पहले लोग कहते थे अकाउंटिंग में पीआर नहीं, भाई एडिलेड में जनता, इवन हमारी एक जान पहचान की लड़की थी, तो उसने अकाउंटिंग में पीआर लिया और ब्रिस्बेन में रह के। और अगर आप स्किल्ड हो हाँ और आप क्रीम हो तो मिल ही जाएगी आपको मिल पीआर। ही जाएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ जब आप आते हो पहला 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर ना मेंटली बहुत वीक हो जाते हो, क्योंकि आप घर से दूर रह रहे हो, पैसे नहीं है, सब खुद करना है। हाँ फिर कोई भी कुछ भी आके बोलेगा आप मान लोगे, ट्रू। कोई भी कुछ भी, वो इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं हम। हाँ जब मैं, मेरा दोस्त और वाइफ, हम तीनों यहाँ आए, हम तीनों ही आईटी वाले थे, ठीक है। हम अच्छा खासा कमा रहे थे, लोग सारे आके यही बोल रहे थे यहाँ किसी को जॉब नहीं मिलती, हाँ यहाँ किसको ना हमको मिली है ना तुमको मिलेगी मिलेगी, तुमने बहुत बड़ी जीवन की गलती कर दी है यहाँ के। ये आईटी भी लेके मेरे हाँ को भी बोलते थे आईटी का। हाँ। और तुमने तो आईटी की जॉब छोड़ी है, ये तो करना ही नहीं चाहिए, यहाँ क्या लेने आए हो, सारे ही यही बोलते थे, ठीक है। मैंने सुना ही नहीं, मैंने बस अपना ही काम किया कि पढ़ाई करो। पढ़ाई भी क्या, कुछ करनी नहीं थी, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया है पहले, फिर बैचलर्स किया है, ओके वही मैंने मास्टर्स में पढ़ा। उतना ठीक है, मतलब ठीक ठाक होता है। और लॉकडाउन लग गया तो मेरा तो वो, इजी हो गया थोड़ा। हाँ वो था, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन भी था। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन हो गया था फर्स्ट सेकंड सेम के बाद। ओके। तो उतना खास था नहीं मेरी पढ़ाई में, पर वो आपको लगता है कि आपके लिए टफ नहीं है, आपने क्योंकि ऑलरेडी हाँ जॉब करी थी और स्टडी करी हुई थी। मे बी। हाँ तो काफ़ी बच्चे ये होता है कि, और ये भी ना कि जैसे मान लो कोई बीकॉम करी किसी ने और उसको इधर आते ही एजेंट ने बताया कि चल आईटी कर ले क्योंकि पीआर हो जाएगी, भाई ये नर्सिंग कर ले। अभी जनता का ये भी बहुत है ना, नर्सिंग कर ले, भाई फट जाती है लोगों की नर्सिंग करते हुए। मेरे खुद के दोस्त हैं जिन्होंने भाई एक पता नहीं कितने 100 घंटे होते हैं, वो आपको इंटर्नशिप लगानी होती है, ठीक है, फ्री के घंटे। और ऐसे ऐसे कहानियाँ सुना रखी है उन्होंने, इतने बुरे हालात होते हैं कि वो कह रहे हैं कि लोग कह देते हैं कि भाई नर्सिंग ईजी है, पीआर है, पैसा है। भाई नाम के लिए तो मत ही करो, पीआर के लिए जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओ, पीआर कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। वही जो आता है वही करो, हाँ बस। दूसरे की मत सुनो, अगर दूसरे की सुन ली फिर फंस जाओगे। फिर तो क्या है कि आपका इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, और फिर गिल्ट में ही रह जाओगे, हाँ ताकि कुछ करोगे भी नहीं आगे जाके। हाँ अभी अभी काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जिनका ना टीआर 2-3 महीने का ही बचा है यहाँ पे ब्रिस्बेन में, ठीक है। हाँ, और फिर वो बोल रहे मेरा इनवाइट नहीं आ रहा। अरे भाई, तो तू क्वींसलैंड छोड़ दे यार, कुछ सिक्स और। हंड्रेड सीट्स है। हाँ अगर 600 सीट्स है तो मतलब कम से कम 2000 तो एप्लीकेशन ऑलरेडी लगी है, जो लोग तेरे से बेस्ट है भाई। तो यहाँ से चला जा, जैसे एडिलेड है वहाँ मिल जाता है फोन 9 ओके। ईजी है वहाँ कंपेरेटिवली। हाँ मतलब जिधर पॉपुलेशन कम है उधर का थोड़ा हाँ, अगर रहता है। टाइम कम है तो, अगर तेरे पास टाइम ही टाइम है, लेट्स से तूने 3 साल अभी, का वीज़ा बचा है, हाँ चल लगा रहे। हाँ लगा रहो, पर टाइम नहीं है तो कहीं तो जाना पड़ेगा, वरना फिर घर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो रूल्स टफ हो गए, वो स्टूडेंट नहीं बन और सकता फिर। जनता का पता क्या है भाई, मैंने एक चीज़ और देखी ना, एक ना लूप में फंस जाती है, ठीक है, जैसे ऊबर ईट्स में लगे हुए हैं या कहीं पे जॉब में लगे हुए हैं नॉर्मल, ठीक है। जैसे मान लो चलो मैं आईटी करी है, ठीक है, तो अगर आप ट्राई करो एक बार ना उस लाइन से थोड़ा अलग होके सोचो कि ठीक है मैं 2 हफ्ते लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा आईटी की जॉब लेने के लिए, पर जो आप जॉब कर रहे हो ना डेली वाली जॉब, उसको हटा दो। हाँ तंग हो रह लोगे, घर वालों को बोलो कि भाई मैं 1 महीना पैसे नहीं डालूंगा आपको, क्लियर कट उनको बता दो कि मैं अभी जॉब ढूंढने वाला हूँ। और ऐसा नहीं कि आपको 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि यार क्या पता कल लग जाए जैसे आपके साथ हुआ। हाँ ये भी होता है कई बार, लोगों को इंस्टेंट बंदे चाहिए होते हैं, और आईटी वालों का ये होता है कि आपको नोटिस देना होता है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हाँ और कई कंपनीज अभी नए नए स्टार्टअप चालू हो रहे होते हैं, उनको फ्रेशर ही चाहिए होते हैं, उनके पास फंड्स नहीं है इतने आपको देने के लिए। हाँ। और दूसरा ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं मिलेगी, आप मिल जाके देखो तो मिल ही भाई जाएगी, मैं आप तो बोलूँ। सीख, जो बंदा चाहे इंडिया से भी देख रहा है, आप सीख और इंडीड है इधर वेबसाइट काफ़ी तगड़ी हैं, आप उन पे जाके एक नॉर्मल सर्च मारना किसी भी
जो भी आपकी प्रोफाइल हो, भाई आपको हज़ारों में उधर जॉब मिलेगी। और इवन खाली वो ब्रिस्बेन का अगर आप डालोगे लोकेशन भी डाल के, बहुत सारी जॉब्स हैं, बस आप ढूँढने जाओ और आपके पास स्किल होनी चाहिए उस जॉब को लेने के लिए, क्योंकि आपके अलावा और भी लोग अप्लाई कर रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ और उस लूप से निकलो भाई कि जो आप उबर ईट्स करते हो डेली, हाँ। उबर एक्स कर रहे हो, ठीक है? और करो, जब आपके पास पैसे नहीं है, मजबूरी में जब आप नए-नए आते हो करो, पर वही ट्राई यही करो कि जैसे ही आपके पास थोड़े से पैसे हों, उसको छोड़ के आप पक्की जॉब ढूँढो। और फिर उसमें मज़ा भी आता है। मज़ा भी उबर आता एक्स में वगैरह में मज़ा आने लगता है तो हाँ, बंदा छोड़ता नहीं, क्योंकि उसमें वो नंबर बढ़ता रहता है ना। वो वो एप्लीकेशन ऐसी बनाई कि पैसे बढ़ रहे हैं, हाँ, तो हम देख रहे हैं कि पैसे बढ़ रहे हैं, तो हम हमें ऐसा लगेगा चलो 2 घंटे और कर लेता हूँ, 2 घंटे और। हाँ, मज़ा आने लगता है, उसका नशा होता है। नशा है। हाँ, कभी भी चालू कर लो, और ऐसा हो मेरे जाता को याद है भाई, जब मैं उबर एक्स कर रहा था, बताता हूँ, उसमें ये होता था कि यार मेरा खुद का अपना कुछ टाइम ही नहीं था। मेरे को जब भी लगता था यार बिज़ी हो गया मैं, है। हाँ चलो कुछ भी, मतलब टाइम आपके पास खुद के लिए नहीं है। उसमें आप लगे हो, फिर वो फँसे हुए हो उसमें। हाँ, वही और तो। वो गंदे तरीके से बनाई गई ऐप्स हैं, हाँ क्योंकि वो आपको शॉर्ट टर्म में एक पैसा दिख रहा है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा आ रहा है। और मेरे हिसाब से तो फिक्स जॉब ढूंढ लो, फ़ायदे में ही रहता है जन बंदा। और फिक्स ये जॉब कि ही सही है। हाँ, और ये कि आप टाइम के साथ साथ ग्रो भी करते हो ना। जैसे मान लो अगर आपने $60,000 से चालू करी, 2-3 साल बाद आप 70-80 पे पहुंच सकते हो अगर आपके पास स्किल है उतनी। अगर आप इधर आपने देखा होगा जो टैक्सी करते हैं, काफ़ी हमारे ओल्ड अंकल रहते हैं जो इधर, जैसे हमारे जो पुराने देसी आए हुए हैं, ठीक है यार, उनके पास मान लो चलो स्किल नहीं है, उनकी एज भी हो गई है, ठीक है। अगर जो नया बंदा आया, आप अगर मान लो मैं आज चालू करता हूँ उबर एक्स या उबर ईट्स, सेम ही है। मैं भी सेम पैसे कमाऊंगा जो बंदा 15 साल से कर रहा है। उसके पास ऐसा नहीं है कि कुछ उसको अलग से स्किल्स आ गई हैं कि वो ऐसा कुछ कर लेगा। तो ट्राई करो कि जॉब ही ढूंढो, वो बेटर तरीका है। जॉब सबसे बढ़िया है। मैं तो बोल रहा हूँ कहीं भी लग जाओ, सुपरमार्केट में जॉब मिल जाए बढ़िया हाँ, है, क्योंकि वहाँ भी आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप ऐसे ही लगे हो कस्टमर सर्विस में, फिर बन जाओगे सुपरवाइजर, फिर बन हाँ, जाओगे मैनेजर, हो सकता है। भले ही आप आईटी चांसेस वाले हैं। बंदे हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई भी हो, बीकॉम वाले हो, उसमें भी ग्रोथ होगी। लेकिन उबर ईट्स उबर एक्स में ग्रोथ नहीं होगी। चलो स्टूडेंट हो तब तक सही है, पर फिर हाँ, तो लूप ब्रेक करना ही पड़ेगा। और लूप में फंसे रह जाओगे भाई। मतलब मेरे को पता है, मेरे खुद के दोस्त हैं, उनके पास टीआर है, सब कुछ है, और वो स्टिल अभी उबर ईट्स उबर एक्स वाले लूप में फंसे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। हाँ, काफ़ी और लोग। फिर वो अपने मन को खुद को ना तसल्ली दे रहे हैं, मतलब बहाने बना रहे हैं कि यार मैंने ना इंडिया जाना है, मैंने ना इंडिया से आके ढूंढूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट आप अपने आप को एक्सक्यूज देने लग जाते हो। मेरे को एक चीज़ और लगती है कि जितना मैंने देखा कि जब इंसान खुद से झूठ बोलने लग हाँ जाता है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दुनिया से जितना मर्जी झूठ बोल लो, यार खुद से मत बोलो कि आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, ऐसा होता है। प्रोकास्टिनेशन करने लगता है कि कल करूँगा, अगले वीक से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, इस वीक कर लेता हूँ ऊबर दबा के। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले वॉशरूम में बैठ के, मैंने जब जॉब ढूंढी, मैं बताता हूँ, पहले मेरा वो होता था कि चलो रील्स देख रहे हैं, पर जब मेरे को जॉब ढूंढनी थी ना, मैं वॉशरूम में जाता था सुबह। जब गए भाई, जितनी जॉब पे दिखी, मैं नहीं देखता था क्या उन्होंने डाला है, ठक 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 भाई, मैंने तो हज़ारों में अप्लाई करी हैं। और जब मैं अप्लाई कर रहा था तब ना थोड़ा बूम हो रहा था सीन, तो इंटरव्यूज़ भी बहुत आए, पर वही था कि मेरे से और अच्छे स्किल वाले लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो मिल जाती थी उनको। पर वो लकीली आपको मिल जाती थोड़ा बहुत अगर आपके पास रेफरेंस है ना। फिर मेरा एक फ्रेंड है, वो काम कर रहा था, तो उसके रेफरेंस के थ्रू मेरे को जॉब मिल गई ईजिली। मैं कहा, सही है, मिल ज़्यादा से जाती। ज़्यादा ना ही बोलेंगे, पैसे थोड़ी भाई ले जा रहे हैं। एक्सपीरियंस मिलता है ना आपको इंटरव्यू का। मना ही करने वाले हैं, दो मत क्वेश्चन सुन के आ जाओ। क्या दिक्कत, और ऐसा नहीं है कि कोई आपको डांट देगा, वो गालियां देगा, वक्त बहन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ट्राई करो जॉब ढूंढने का, मैं तो वही है, और मिल जाती है, लगे रहो, हो जाता है। मिल जाती है। और मेंटल थोड़े सही रहो, जैसे घर पे बात करते रहो। काफ़ी हाँ लोग छोड़ देते हैं, फिर वो बहुत वीक हो जाते हैं मेंटली। यार, पता नहीं क्या सीन है कि मेरे को ये नहीं समझ आता कि अगर कोई इधर आके अपने घर वालों से बात छोड़ देता, उससे बड़ा तो बेवकूफ़ इंसान कौन ही होगा। वहीं पर होते हैं, यार मैंने वही, जिन देखे। लोगों ने आपके ऊपर इतना पैसा लगा के भेज दिया, हाँ आपके ऊपर ट्रस्ट करके, वो ये नहीं देख रहे कि आपको पैसे वापस करने, वो मांग नहीं रहे। जस्ट उन्होंने आपके फ्यूचर के लिए आपको भेज दिया कि चल इसकी लाइफ अच्छी हो जाए। और आप इधर आके पार्टियों में जा रहे हो, ठीक है, पर अपने घर वालों को मत भूलो कि यार इधर की लाइफ अलग है, माना। इधर इधर जैसे मत बनोगी, जो इधर के लोग हैं ना, जैसे कि माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, हाँ हाँ वो मत बनो। गोरों से चीज़ें अच्छी सीखो, बुरी मत हाँ। सीखो। मैं तो बोलूँगा ट्रांसपेरेंट रहो ज़्यादा ही। भले हाँ, पार्टी कर रहे हो, वो घर पे बोल दो, हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या पता, सही बात है। क्या पता, हम्म, कुछ भी हो जाए घर पे, तो पता है। पता है। और ये भी है ना कि जनता, भाई मेरे को एक चीज़ और लगती है, जैसे मान लो कई घर होते हैं ना, जैसे ठीक है, उनमें बच्चों पे ना ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाता, जोर ज़बरदस्ती नहीं होती कि ये नहीं करना वो नहीं करना, थोड़ा हल्का हाथ होता है।
वो तो इधर आके अगर कुछ कर भी रहे हो घर वालों को बताते रहते हैं, ठीक है। पर जिस बंदे को ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहे कि दारू नहीं पीनी, बाहर नहीं जाना, जब वो इधर आता है उसके हाथ में अपना पैसा होता है, वो हाँ, कहता है मैं जो मर्जी करूँगा। और फिर उसको ये भी डर होता है कि मैं घर पे बताऊँगा तो घर वाले गालियाँ देंगे, तो इसलिए वो फिर बताते भी नहीं है। ये एक चीज़ हो जाती है। फ्रीडम, हाँ, दो धारी तलवार है फ्रीडम। या हाँ, खुद को बर्बाद कर लोगे या अच्छा बना लोगे। ये तो है, ये सही है। है। चलो ठीक है, बस ख़त्म करते हैं भाई, 1 घंटा हो गया ना। हाँ, सही है पक्का। भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ें सेम पता ईयर लगी। भाई। सेम और ईयर, आपका वीडियो देख के आए थे, आज यहाँ बैठे, सही है। अरे सही है भाई। और आपने बहुत अच्छा गाइड किया था, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरू में मुझे पता नहीं था कहाँ से चीज़ें खरीदनी है, क्या करना है। आपने पूरा वीडियो में दिखाया हुआ था, कूल स्केमर्ट वगैरह, तो आइडिया भी आ गया।